लोगों को यह सब कुछ पाने का अधिकार था और देश के प्रधानमंत्री यह अधिकार उन्हें देने के लिए स्वयं उपस्थित हुए हैं। यह बड़ा अवसर है और इसलिए भी बड़ा अवसर है कि यह संगम का तट है, जहां पर ज्ञान, ध्यान, दान की परंपरा रही है, जहां पर सहचर की परंपरा रही है, जहां पर सहयोग की परंपरा रही है, जहां पर दुख सुख बांटने की परंपरा रही है, यहां पर एक माह का कल्पवास करने की जो परंपरा है, उसमें अपने आप को रिजुवनेट करने की, अपने आप को जीने की कला पाने की, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए देश के प्रधानमंत्री, मैं बार बार कह रहा हूं कि कंधे पर अगर हाथ धर दिया है, यही है, बस यही है वो इंतजार कि किसी ने पूछ तो लिया मेरा दर्द, किसी ने जान तो लिया मेरा दर्द, मेरी पीड़ा सुन ली, मुझे ढाढ़स दे दी। अब आगे की राह बनती चली जाएगी, आगे की राह पूरी होती चली जाएगी। यह वो मंच जहां पर हमारे प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ये देखिए कि किस तरीके से लोग अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं। किसी ने कुछ अपना आवेदन दिया, सहर्ष स्वीकार है, और यही है सामाजिक पक्षधरता। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह अपने आप में स्क्रीन पर दिखता हुआ वह चेहरा जो कुछ समझ पाए या ना पाए, लेकिन उसे यह आभास तो है कि आज मेरे जीवन का वह पल है जिसमें मुझे जीने की ललक मिल रही है, जिसमें मुझे जीने की, ये देखिए, ये वो स्टिक जिसके सहारे रास्ता पूरा होगा। ये विश्वास है कि रास्ता जरूर पूरा होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और जिस तरीके से वे लोगों से लगातार, उन दिव्यांग जनों से लगातार मिल रहे हैं, उन वृद्ध जनों से लगातार मिल रहे हैं, वे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम्हारा दर्द क्या है और तुम आगे क्या करोगे, तुम भविष्य में क्या करने चाहते हो। यह जो परंपरा, इस परंपरा का निर्वहन जब हमारी व्यवस्था, हमारी सत्ता यह करती है, तो जाहिर है कि यह आभास हो जाता है कि हम उस दौर में हैं जब हमारी कुछ सुनी जाएगी, हमसे कोई पूछे, हमसे कोई जाने। ये वे लोग जिन्हें आज ट्राईसाइकिल प्रदान की गई है, ये वो लोग हैं, ये वृद्ध जन हैं जो समाज में अपनी वरिष्ठता के साथ मौजूद तो हैं। इन्हें सुना जाए, इन्हें समझा जाए। देश के बनाने में, समाज के बनाने में इन सब का योगदान रहा है और यही वजह है कि आज इस सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है कि उन वृद्ध जनों का सम्मान हो, उन्हें यह लगे कि हाँ, उनकी भी कोई उपयोगिता है, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज है और वे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। यह एहसास ही तो दिलाना है। यह एहसास कैसे दिलाया जाएगा? उनके साथ खड़े होकर, उनके कंधे पर हाथ धर के, उनका हाथ पकड़कर, उनका सम्मान करके। और यही सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सामाजिक अधिकारिता दिवस शिविर अपने आप में उस पुण्य का साक्षी बन रहा है जब हम यह चाहते हैं कि हमारी ओर से भी किसी की मदद हो जाए, हमारी ओर से भी किसी की संवेदनाओं को हम कुछ छू सा लें, कुछ स्पर्श सा कर लें। यह उस युवा के कंधे पर हाथ धर के उसे उत्साह देने का, उसे जीने की ललक सिखाने का अवसर, और ये एक बड़ा अवसर होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है कि हम संगम तट पर ये देखिए बच्चों से किस तरीके से प्यार से आज उसे वह अवसर मिल गया कि वह अब जीवन भर इस क्षण को भूलना नहीं चाहेगा, इस क्षण को अपने जेहन में सहेज लेगा, इस क्षण को बसा लेना चाहेगा और फिर आने वाले दिनों में इन क्षणों के सहारे वे बहुत कुछ कर सकता है।
यह नौनिहाल आगे जाकर बहुत कुछ कर सकता है। यह ललक इसमें आज पैदा हुई होगी। वह अपने सारे कष्ट को भूल जाएगा। उसकी माँ के साथ वह यहाँ पर उपस्थित, बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। मैंने पहले ही कहा कि लगभग 10,000 ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लगभग 58,000 उपकरणों का वितरण यहाँ पर होना है। और ये एक ऐसा अवसर है जिसके साक्षी बनने के लिए भी हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ ही देर में इनके सामने, ये जो उत्साह से हाथ हिलाते हुए लोग हैं, इनके सामने देश के प्रधानमंत्री होंगे और इन सबको उसी का इंतजार है। प्रधानमंत्री उन दिव्यांगजनों के साथ हैं जिन्हें भी उनका इंतजार, और वो बहुत देर से इसका इंतजार कर रहे थे। ये नहीं कि आप थोड़ी दूर गए और चले गए, हर पंक्ति पे जा रहे हैं, हर पंक्ति पर बैठे हुए लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनसे उनकी पीड़ा जान रहे हैं। वास्तव में यह एक ऐसा अवसर है जब हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री हैं और वे सारे लोग हैं जिनको आज कुछ उपकरण मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपनी ट्राईसाइकिल से उतर के प्रधानमंत्री का अभिवादन। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप बैठ जाइए, आप वहीं रहिए, आपका सम्मान है, आप इसे प्राप्त करिए। और ये अपने आप में अद्भुत अवसर, 10,000 से अधिक दिव्यांगों को और 16,000 से अधिक बुजुर्गों को आज उपकरणों का वितरण होना है। उसी उपकरणों के वितरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते, हर से नजर मिलाते हुए, हर के कंधे पर हाथ धरते हुए, यह कोशिश करते हुए, साथ में मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उप मुख्यमंत्री, और धीरे धीरे कदमों के साथ हर किसी के पास जाने की चेष्टा। यह अद्भुत क्षण है। ये लगता है कि आपने वह सब कुछ दे दिया मुझे जिसका मुझे इंतजार था। अद्भुत क्षण है ये। जो लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संवेदनाओं से भरे